Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 7 Gulliver's Travels. So, before starting this lesson, we will read this paragraph. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हीज एक्सपीरियंस। सो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में कहता है तो इसे आत्मकथा कहा जाता है। सो गुलिवर नामक एक नाविक एक बार दैत्यों के देश में पकड़ा गया। वह अपना अनुभव इस तरह से सुनाता है। सो ये जो कहानी है ये गुलिवर की अपनी खुद की कहानी है। उसने जो महसूस किया है उसी के बारे में उसने यह कहानी लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन। ऑन द 16th of June 1713 वी डिस्कवर्ड लैंड। आवर कैप्टन सेंट a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or no spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get the ship. So ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं कि 16 जून 1730 की ये बात है। सो गुलिवर उसके साथी धरती पर आते हैं। सो धरती का किनारा उन्होंने पता किया और वो लोग धरती पर आए। सो हमारे कप्तान ने डजन भर लोगों को बर्तनों के साथ पानी की खोज में भेज दिया। सो उनका जो कैप्टन था उन्होंने डजन जैसे आदमियों को पानी भरने के लिए धरती पे भेजा। जब हम धरती पर आए तो हमें वहाँ ना तो कोई नदी दिखी, ना कोई झरना और न ही कोई निवासी। सो जब वो लोग धरती पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर ना कोई भी नदी दिखाई देती है, ना झरना दिखाई देता है, ना तो आजू बाजू में कोई रहता हो ऐसा उन्हें लग रहा था। मैं खोज में निकल पड़ा। मैं मतलब यहाँ पर गुलिवर। सो गुलिवर है वो पानी ढूंढने यहाँ वहाँ निकल पड़ा। वह देश बंजर और पथरीला था। उसने देखा कि वो जगह पर उतरे थे जो लोग जहाँ पर वो एकदम बंजर थी। बंजर मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और पथरीला मतलब रॉकी पत्थरों वाला इलाका था। मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा, मतलब वो जो बोट चला रहा था उसके पास जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि सभी नाव में सवार है और जान बचाने के उद्देश्य से जहाज़ पर जाने के लिए वह नाव चला रहे हैं। सो पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब गुलिवर वापस आता है तो उसने देखा उसके जो साथी है वो नाव में बैठ गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं। नाउ लुक एट हियर। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields or barley on their side, and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. Now let's see in second paragraph. जब वो लोग नाव में बैठ के जा रहे थे और गुलिवर वहाँ पे ही रह गया। अब देखो गुलिवर क्या करता है। उनके पास पहुँचने से पहले ही मैंने एक विशाल जीव को काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा करते हुए देख लिया।
जैसे ही गुलिवर अपने साथियों के पास पहुंच रहा था, उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रिएचर जीव अपने साथियों का पीछा कर रहा है। महासागर का पानी केवल उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था, और जो पानी था वो खाली उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था। फिर भी वह राक्षस तेजी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन तभी भी जो राक्षस है वो तेजी से चलती हुई नाव तक नहीं पहुंच पाया। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर जो गुलिवर है वो एकदम जल्दी से पीछे मुड़ गया और सीधी खड़ी वहाँ पर पहाड़ी मतलब हिल के ऊपर वह चढ़ गया, जिसके दोनों ओर जौ के खेत थे, जो मतलब हम उसे जुआर कहते हैं, और अनाज जो है वो 40 फीट ऊंचे थे, और जो क्रॉप्स था वो 40 फीट लंबे थे। एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए एक मेड़ भी थी, और वहाँ पर एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए फेंस भी बनाई हुई थी। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with the utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. यहाँ पर देखो आगे ये पैराग्राफ में है कि मेरे लिए उस पर चढ़ना असंभव था। मेरे लिए मतलब गुलिवर के लिए वो जो मेड़ थी उसके ऊपर चढ़ना असंभव था, जो सीढ़ी थी उसके ऊपर, क्योंकि जो सीढ़ी थी वो 6 फीट लंबी थी। मैं झाड़ियों में खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था, और वो झाड़ियों में जो खाली जगह होती है छिपने की, वहाँ पर वो जगह ढूंढ रहा था, जब मैंने दूसरे खेत में एक निवासी को मेड़ की तरफ आते देख लिया। फिर उसने देखा कि खेत में एक दूसरा पर्सन जो है वो मेड़ की तरफ आ रहा है, और वह भी उसी आकार का था जिस आकार का जीव नाव का पीछा कर रहा था। गुलिवर ने देखा कि एक व्यक्ति, एक बड़ा सा विशाल जीव जो बोट के पीछे जा रहा था, ऐसा ही एक जीव खेत की ओर आ रहा था। मुझे बहुत डर लगा, मुझे हैरानी भी बहुत हुई, और मैं अपने को छिपाने के लिए दौड़ गया। अब गुलिवर बहुत ही डर गया था और हैरान भी हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को छुपाने के लिए दौड़ रहा था। उसने तुरही से भी ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारा। फिर वो जो पर्सन था उसने एकदम लाउडर वॉइस में ज़ोर से गुलिवर को पुकारा। यह बिजली की कड़क जैसी आवाज़ थी, और जब बिजली गरजती है तो आपने आवाज़ सुनी है ना, कैसे होती है, एकदम हम भी डर जाते हैं। ऐसी आवाज़ में वो जो पर्सन था, क्रिएचर्स था, उसने गुलिवर को पुकारा। उसी की तरह 7 राक्षस फसल काटने के लिए खेत की ओर आए, और वो जो क्रिएचर दिखता था ना, उसी के जैसे ही हूबहू दूसरे 7 मॉन्स्टर खेत में फसल काटने के लिए आए। अब आगे देखो। दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अभी देखो आगे क्या होता है। 7 दूसरे जो थे वो फसल काटने के लिए आए। अब फसल काटने वालों में से एक वहाँ पहुँचा जहाँ मैं छुपा हुआ था।
सो वो जो फसल काट रहे थे उसमें से एक जो था वो गुलिवर जहाँ छुप गया था वहाँ पर वो पहुँच गया। तो उसे देखते ही गुलिवर ज़ोर से चिल्लाया। वह जीव फसल काटना बंद कर दिया। फिर उसने जो दूसरे जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने भी फसल काटना बंद कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। I could the creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. अब आगे देखो क्या होता है, मज़ा आएगा आपको सुनने में। कि उसने वो जो क्रिएचर था वो उसने गुलिवर को देख लिया। फिर उसने क्या किया पता है आपको? उसने गुलिवर को अपने अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच उठाया। देखो पिक्चर में आपको दिखाई देता है कैसे गुलिवर को उसने उठा लिया है। और ये जो है वो मॉन्स्टर है और अपनी आँखों के नज़दीक ले गया। देखो कैसे उसने अपनी आँखों के नज़दीक उसको रखा है। वह जिज्ञासावश मुझे देख रहा और वो गुलिवर को देख रहा था और मेरा चेहरा ज़्यादा अच्छी तरह देखने के उद्देश्य से फूंक मार कर मेरे बाल एक तरफ कर दिए। फिर उसका चेहरा अच्छे से दिखाई देना इसलिए उसने उसके बालों को फूंक मारी और जो उसके हेयर थे वो एक साइड कर दिए। मतलब वो देखना चाहता है कि वो कैसा लग रहा है। उसने अपने साथियों को पुकारा और मुझे आहिस्ता से धरती पर रख दिया। अब देखो दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। अब देखो आगे क्या होता है। धरती पर उसे रखा। वे सभी मुझे अच्छी तरह देखने के लिए नीचे बैठ गए। पहले उसे उठाया फिर उसे देखने के लिए वो लोग नीचे धरती पर बैठ गए और उसे वो लोग देखते ही रह गए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर जो गुलिवर है वो क्या कर रहा है पता है? वो धीरे धीरे आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the फ्लोर। अब आगे देखो क्या होता है पता है आपको? अपनी टोपी उतार ली और किसानों की ओर सिर नीचे झुकाकर प्रणाम किया। अब उसने क्या किया पता है? टोपी उतार के उसने किसानों को प्रणाम किया। मैंने कई भाषा में ज़ोर ज़ोर से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। अब गुलिवर अलग अलग भाषा में किसानों से मतलब मॉन्स्टर से बातें कर रहा था लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं समझ सकते थे। हर बार जब मैं ऐसा करता था वह किसान जिसने मुझे उठाया था अपना कान मेरे काफ़ी नज़दीक लाता था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब गुलिवर अलग अलग भाषा में उनसे बातें कर रहा था तो वो जो किसान जो मॉन्स्टर है जिसने गुलिवर को उठाया था वो बातें समझने के लिए अपना कान उसके नज़दीक ले जा रहा था लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह किसान मुझे अपने घर ले आया। फिर वो किसान जो है वो उसको गुलिवर को अपने घर ले गया और कुछ दूरी पर रखे डाइनिंग टेबल जो ज़मीन से 30 फीट ऊंचा था पर रख दिया। जो किसान है वो गुलिवर को अपने घर ले गया और जो डाइनिंग टेबल जो 30 फीट दूरी पे था वहाँ पर उसको रख दिया। अब आगे देखो क्या होता है। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me.
In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the pouring of catch that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him, then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of lady. अब आगे क्या होता है पता है? किसान के लिए भोजन एक थाली में लाया गया जिसका व्यास 10 फीट था। उसे किसान को जो थाली में खाना दिया ना उसका व्यास कितना था पता है आपको? 10 फीट था। किसान की पत्नी ने कुछ रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे आगे रख दिए। फिर किसान की जो पत्नी थी उसने रोटी के टुकड़े करके गुलिवर के आगे रख दिए। भोजन के बीच में मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। जब वो खाना खा रहा था उससे एक आवाज़ सुनाई दी। यह एक बिल्ली की आवाज़ थी और जो वो आवाज़ थी वो बिल्ली की थी जो बेल से 10 गुना बड़ी थी। और जो बिल्ली थी ना वो बेल से भी बड़ी थी। बेल मतलब क्या होता है? ऑक्स। किसान की पत्नी उसे प्यार से सहला रही थी और जो किसान की पत्नी है वो बिल्ली को प्यार से सहला रही थी। तब प्रवेश किया किसान का 1 साल का बेटा। फिर उतने में एक साल का बच्चा वहाँ पर आता है जिसे एक महिला बाहों में लिए हुई थी। तो ये महिला ने उसे बाहों में लिया हुआ था। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old। तो आपने सुना यहाँ पर लड़का आता है वो एक लेडी के बाहों में हुए हैं। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। ये बहुत मज़े की बात है और सुनना आप। मुझे देखते ही वह बच्चा मुझे पकड़ लिया। जैसे ही गुलिवर को देखा ना वो लड़के ने तो उसने गुलिवर को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। देखो अभी क्या होता है आगे। I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Okay? तो क्या होता है पता है? जो किसान का जो लड़का है 1 साल का उसने गुलिवर को देखा और अपने मुंह में रख लिया। उसकी गर्दन ही टूट जाती अगर किसान की पत्नी ने अपना पल्ला मेरे नीचे न करती। किसान की पत्नी ने देखा कि उसका लड़का उसको मुंह में रख रहा है तो उसने उसको पल्ले से नीचे रख दिया और उसे बचा लिया। किसे? गुलिवर को। बाद में उसने मुझे अपना बिस्तर पर रख दिया। बाद में किसान की पत्नी ने गुलिवर को बेड पे रख दिया और एक साफ सफ़ेद रुमाल से उसे ढक दिया। फिर गुलिवर सो गया अपने घर अपनी पत्नी और बच्चों के सपने देखते हुए। ओके, यह गुलिवर की स्टोरी है। ओके, आपको आया समझ में? एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, और आपको ये घर पे लेसन जो मैंने आज करवाया है वो रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।